नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टैरिफ एरा में एंटर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक्सेप्ट रशिया पूरी दुनिया पे लगा दिए हैं टैरिफ। मगर भारत के लिए सबके बीच में एक अच्छी खबर ये आई है कि यूएसए ने ये बात समझ ली है कि इंडिया से जो दवाइयां बनती है, मेड इन इंडिया मेडिसिन, इसके बिना अमेरिकन जनता को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए इंटरेस्टिंग बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ तो लगा दिया दुनिया भर के देशों पर, कई प्रोडक्ट्स पर, कि कल को कुछ भी आप बेचोगे अमेरिकन मार्केट में तो आपको 20-30% जो भी कंट्री जिस पे जितना टैरिफ लगा है उसके हिसाब से आपको टैरिफ पे करना होगा। बाय द वे, किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगा है, टैरिफ लगाए क्यों है, यूएसए की स्ट्रेटजी क्या है, इस सब पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं करियर 247 पर। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और मैं जब ये वीडियो वैसे रिकॉर्ड कर रहा था, उसके कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब पोस्ट करी। ट्रुथ सोशल, जो इनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर ट्रंप ने ये लिखा, ऑपरेशन खत्म हो चुका है, पेशेंट बच गया, अब हीलिंग चल रही है। प्रोग्नोसिस ये है कि पेशेंट ज्यादा ताकतवर होगा, बिगर बेटर बनेगा और सब कुछ बढ़िया होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये सब बातें ट्रंप ने कही है पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू करके। अभी अमेरिका पे भी लगेंगे बहुत सारे टैरिफ, चाइना जवाब देगा, यूरोपियन यूनियन जवाब देगा, वो सब अलग है। मगर ट्रंप रुक नहीं रहे। इन्होंने दुनिया भर पे टैरिफ लगाने के बाद ना खुद को हीरो दिखाते हुए एक वीडियो भी करी है शेयर। 1 मिनट की वीडियो है, कमाल की एडिटिंग। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगता है कि दुनिया के सामने प्रेजेंटेबल दिखे। ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देख। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ क्यों है और पेशेंट जिंदा क्यों रहेगा, क्योंकि उसको भारतीय दवाइयां मिलती रहेंगी। This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. We are finally putting America first. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. More production at home will mean stronger competition and lower prices. From this day on, we're not going to let anyone tell us that American workers and families cannot have the future that they deserve. We're going to produce the cars and ships, chips, airplanes, minerals, and medicines that we need right here in America. We're going to build our future with American hands, with American heart. This will be indeed the golden age of America. ना एक बात यहां पर नोट करना, डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अमेरिकाज ग्रेटेस्ट लीडर, कि मैं आया तब जाकर यूएसए को क्या मिली, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिकन के सामने कि ये वो व्यक्ति हैं जिसने फाइनली अमेरिकन की आवाज दुनिया के सामने रखी। और इसका रीजन भी है, ट्रंप का अगला प्लान ये है कि ये लंबे समय तक अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहे। ट्रंप ने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर दी है कि इवन दो यूएसए के संविधान में साफ साफ ये बात लिखी है कि एक आदमी 2 टर्म से ज्यादा यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि मैं तीसरी टर्म करना चाहता हूं। ये कैसे करेंगे इसका इन्होंने बताया नहीं है, मगर इन्होंने कहा है कि एक तरीका है। अब वो तरीका क्या होगा आप समझ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये अपने संविधान में बदलाव करेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे अमेरिका की 50% जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो वोटर बेस है, रिपब्लिकन वोटर बेस, ये बिल्कुल इनके साथ खड़ा रहे। उनके मन में डोनाल्ड ट्रंप ये बात बिठा देना चाहते हैं कि अगर यूएसए का कोई कल्याण करेगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे और इनको बहुत लंबे समय तक यूएसए का लीडर बनाकर रखना चाहिए। ना एक बार को ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। ट्रंप ने ये कह दिया अपने भाषण में कि यूएस सब कुछ अपने देश में बनाएगा,
चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि जब बात आती है दवाइयों की, अमेरिका का गुज़ारा भारत के बिना नहीं चलेगा और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा हमें भी अमेरिकन मार्केट की आवश्यकता है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इनको ज़रूरत है यूएसए की। आपने एक बात नोट करी होगी, भारत पे टैरिफ लगे, मगर भारत की स्टॉक मार्केट रिसेंटली ज़्यादा गिरी नहीं है। और आप देखोगे जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर हैं, वो तो उल्टा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए तो कोई भी टैरिफ नहीं लगाने वाले इंडियन मेडिसिन पर। तो भारत से जो दवाइयाँ जाती हैं यूएसए पर, उनमें कोई भी 26% का टैरिफ नहीं लगने वाला। और इसलिए आप देखोगे भारत के आर्टिकल्स में लिखा है इंडियन फार्मा द बिग विनर, बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर यह बात बोलनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप को देखिए ये बात भी पता है कि यूएसए टोटल 5 देशों पर डिपेंड करता है अपनी दवाइयों के लिए। ये 5 देश आपके सामने हैं, आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंडिया, नेदरलैंड्स। तो इन सभी कंट्रीज की जो आप कह लीजिए मेडिकल सप्लाई की फैसिलिटी है, उनको कॉपी करने में यूएसए को बहुत साल लग जाएंगे। अगर ट्रंप आज डिसाइड करते हैं ना कि यूएसए को ये आत्मनिर्भर बना देंगे दवाइयों के मामले में, तो इनको लग जाएंगे आराम से 4 से लेकर 5 साल। और तब भी मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल होगा नहीं। यूएसए में जो दवाइयाँ बनेंगी वो बहुत ज़्यादा महंगी बनेंगी कंपेयर्ड टू द मेडिसिन दैट आर मेड इन इंडिया, नेदरलैंड्स और इवन मैं कहूँगा जर्मनी में। और ये एक ऐसी रियलिटी है जिसकी वजह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट आप देख पाओगे लगातार गिर रहा है। आज अगर हम देखें नैस्डैक, जो यूएसए का आप कह लीजिए मेन इनका प्रीमियर इंडेक्स है, वहां पर 5% से ज्यादा गिरावट हुई है। सोचकर देखना एक बार ठंडे दिमाग से, यूएसए ने टैरिफ लगाए दुनिया भर पे, इंडिया पे भी टैरिफ लगाए। भारत की जो स्टॉक मार्केट है 0.35 के आसपास गिरी है, ठीक है। उल्टा जो हमारी दवाइयों की कंपनी के शेयर हैं वो उठे हुए थे आज के समय, जबकि यूएस स्टॉक मार्केट आप अगर देखो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 10% गिर चुकी है। अगर हम ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो जब से ट्रंप आए हैं यूएस स्टॉक मार्केट 14% के आसपास गिर चुकी है। और इसका रीजन सिंपली मैं आपको बता रहा हूं क्या है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स और अमेरिकन बिग कंपनीज को समझ नहीं आ रहा ट्रंप आखिर यूएसए को लेकर कहां जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी दवाइयां इंडिया में नहीं बनेगी, इन द फ्यूचर यूएसए में बनेगी, मगर कैसे? महंगा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस यूएसए के लिए। सेम चीज है फॉर वेरियस अदर थिंग्स। यूएसए ने फोकस ये किया था कि ये टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग वाले काम है वो दुनिया भर की और कंट्री संभालेगी। अब इसको रिवर्स कर देना सडनली एक ऐसे टाइम में जब चाइना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहा है, इससे देखिए यूएसए के फ्यूचर पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। और ट्रंप ने जो कर दिया है, अगेन अब इसको रिवर्स गियर में लेना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने जो आज कर दिया है दुनिया भर के अगेंस्ट, जो ये टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है, इसके दो नतीजे होंगे, सिर्फ दो। एक, यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल एक स्वर्ण युग में चली जाएगी। यूएसए की सरकार के पास बहुत सारा पैसा होगा, जो अपना डेट है ये चुका चुके होंगे, और यूएसए में टैक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को याद रखा जाएगा एक मसीहा की तरह। या फिर ये ना सिर्फ यूएसए को, पूरी दुनिया को एक लंबी रिसेशन में ढकेल देंगे। कई साल बीत जाएंगे जहां पर स्टॉक मार्केट दुनिया भर की या तो फ्लैट रहेगी, कुछ पैसा ना के बराबर बनेगा, चाहे इंडिया हो चाइना हो। ऐसा एक युग आ जाएगा लिटरली कि लंबे समय तक कुछ आगे तरक्की हो ही नहीं रही, क्योंकि जिस दिशा में हम जा रहे थे सडनली वहां से यू टर्न लेकर हमने एक आप कह लीजिए नया रास्ता पकड़ने की कोशिश करी है। ये बहुत ही रिस्की मूव है बाय ट्रंप। देखना होगा कि आने वाले समय में होता क्या है, व्हाट डोनाल्ड ट्रंप विल डू। खैर अभी के लिए तो ये बात पता लग चुकी है कि यूएसए जो पेशेंट जो भी ये कह रहे हैं ट्रंप बच गया, उसके पीछे बड़ा रीजन यही है कि टैरिफ वगैरह जो भी इन्होंने लगाए हैं, ये बात ध्यान में रख के लगाए हैं कि कहीं इंडियन मेडिसिन से यूएसए की जनता वंचित ना रह जाए, इंडियन मेड मेडिसिन बिना टैरिफ के यूएसए को मिलती रहे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक सवाल, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की विद इंडिया? जी हाँ, 75 रिलेशंस कंप्लीट हो गए हैं इस देश के ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली इसका सेलिब्रेशन किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, चाइना, आर्मेनिया या बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
नाउ बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमसे ये पूछा कि किसी ऐसे करियर के बारे में बताइए जहां पर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, जहां पर मैथमेटिक्स कोडिंग वगैरह इस सब नॉलेज की आवश्यकता ना हो, एक अर्ली स्टेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। कुछ ऐसा रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हर सेक्टर में आपको मिलेगी। डिमांड इनकी है। आप अगर 18-19 साल के हैं, आपके पास स्किल सेट है अगर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेजुएशन करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन। इवन कई लोग हैं जो 34-35 साल के हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके दे इंप्रूव देयर वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहां पर अगर एक कोई बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है, वो भी आराम से साल का 3 लाख पर एनम के आसपास अर्न कर सकता है विद जीरो एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो एक बार को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी अर्न कर सकता है। जी हाँ, जो रियलिटी है ये मैं आपको बताऊंगा। कई लोग हैं वो कोट कर देते हैं कि हमारा कोर्स कर लो, सीधा 15, 20, 30 लाख कमा रहे होंगे। बट आई विल टेल यू द जेन्युइन रियलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल है, स्किल बेस्ड जॉब होती है ये। और अगर आप पूछ रहे हैं अच्छा स्किल बेस्ड जॉब है तो मुझे स्किल कहां से मिलेगी, वेल यहां पर आता है करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद जनरेटिव एआई। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप अगर देखोगे ऑनलाइन दर्जनों मिलेंगे, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूएस में, यूरोप में, हर जगह ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप देखोगे 99% जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। करियर 247 आपके लेके आया है इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहां पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहां पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।